हमारी टीम में एक 17 साल का बच्चा है जो महीने का लगभग 35,000 रुपए कमाता है। 21st सेंचुरी में आज के टाइम में वीडियो ज्यादा न्यू गोल्ड। हर इंसान यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आना चाहता है, अपने लिए रील्स, शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना चाहता है, और उसके लिए होने चाहिए एडिटर्स। अब एडिटर्स हो सकता है चाहे बेसिक एडिटिंग हो या फिर हो सकता है हाई प्रोफाइल एडिटिंग हो। आप डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग कर सकते हो, पॉडकास्ट की छोटी मोटी क्लिप्स, रील्स, शॉर्ट्स, बेसिक से लेकर हाई प्रोफेशनल एडिटिंग तक सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं एंड हर इंसान के लिए नीड्स मार्केट में ऑलरेडी है। ऐसे में इफ यू नो वीडियो एडिटिंग तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपका स्किल क्या है एंड आपकी किस टूल के अंदर अच्छी मास्टरी है। अगर अभी प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो में अच्छे नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, मोबाइल से इन शॉर्ट या वीएन पे एडिटिंग करके भी आप बेसिक से प्रोजेक्ट्स तो आराम से उठा सकते हो। और मैं खुद ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूं जिनको वीएफएक्स लेवल की एडिटिंग आती है, वो महीने का आराम से 4.5 से 5 लाख रुपए भी कमाते हैं। सबसे पहले फोकस करो स्किल्स को एक्वायर करने में, जो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं से भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाते हैं। देन आपको बनाना है एक तगड़ा पोर्टफोलियो जो आप अपने हाई पोटेंशियल क्लाइंट्स को फ्यूचर में दिखाने वाले हो। शुरुआत में आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ तक कि लोगों के लिए फ्री में भी एडिटिंग कर सकते हो ताकि आपका पोर्टफोलियो तगड़ा बिल्ड हो पाए। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स तो है जहां पर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, बट इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर पाओ तो इससे बड़ी और कुछ हो ही नहीं सकता। देन मार्केट की नीड और अपने पर्सनल स्किल और एक्सपीरियंस के दम पर कोई एक चार्ज डिसाइड करो जो आप चार्ज करने वाले हो अपने पोटेंशियल क्लाइंट से, और खुद को मार्केट करने के लिए उसके बाद आप चाहो तो ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना सकते हो, लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, और कोई बड़ी बात नहीं है जब फ्यूचर में आप इसके अराउंड एक वीडियो एडिटिंग कोर्स लॉन्च करके लाखों रुपए छाप सको। पर शुरुआत में कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि हर नीश को आपको टारगेट करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप पॉडकास्ट लेवल की एडिटिंग करते हो या डॉक्यूमेंट्री लेवल की। चलो तुम्हें एक ऐसे आइडिया बताता हूं जिससे तुम सिर्फ 1-2 लाख नहीं बल्कि हो सकता है लगभग 6 से 8 लाख रुपए भी कमा पाओ महीने के। सबसे पहले अपने आपको ग्राफी, कॉस्मोफीड या फिर किसी भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर कर लो एज ए ट्यूटर, जहां पर रजिस्टर करना ऑलमोस्ट फ्री होता है या फिर बहुत नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। देन ये सोचो कि तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा पैशन है जिस काम को तुम करना चाहते थे बचपन से और अभी भी कर रहे हो, जिसके अंदर तुम ऑलमोस्ट शायद 50 to 60% भी मास्टर हो एंड तुम किसी और इंसान को सिखा भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग या कुकिंग या एक्टिंग, कुछ भी। सिंगिंग अगर एग्जाम्पल लें तो सिंगिंग, उसके आगे अपना नाम लिखो। हो सकता है आपका नाम राजन हो तो सिंगिंग राजन करके अपना इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल बनाओ एंड उसके ऊपर जो भी चीज आप कर रहे हो, जैसे सिंगिंग कर रहे हो, तो उन चीजों की क्लिपिंग अपलोड करना शुरू करो कंसिस्टेंटली। अगर 90 दिन अपलोड करने का आपने प्लान बना लिया एंड एक के बाद एक आप अपलोड करते जा रहे हो तो एक इन गारंटी की 90th डे आपके पास अच्छा खासा व्यूअरशिप होगा जो आपके कंटेंट को देखना पसंद करता होगा, इररिस्पेक्टिव आप उसमें शायद 50-60% भी अच्छे हो तो। देन जितनी भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आपकी जनता है, आपको उन सबके लिए एक वीडियो बनानी है जिस वीडियो के अंदर आप ये बताने वाले हो कि आप लोगों को उस लेवल की सिंगिंग सिखाने वाले हो जो अभी तक आप करते आए हो। एंड अगर लोग सीखना चाहते हैं तो कोई भी अमाउंट ऑफ फी आप उसके लिए चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज, 1000 रुपीज, डिपेंड्स ऑन कि आपके क्राफ्ट पे कितनी तगड़ी पकड़ है एंड जनता एक्चुअल में आपके कंटेंट को कितना पसंद कर रही है। फॉर श्योर आपकी टोटल ऑडियंस में से कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल मान के चले 5% लोग जो है वो उसके साथ साइन अप जरूर करेंगे क्योंकि वो उस लेवल के कंटेंट में इंटरेस्टेड है जो आप अपलोड कर रहे हो। अगर आपके व्यूअर्स 10,000 भी है तो उसमें से 500 लोग आपके साथ रजिस्टर जरूर करेंगे जो आपको 500 रुपए पे करेंगे, जिससे टोटल लगभग आपके पास 25,000 रुपए हो जाएगा। एंड अगर आप ये हर महीने रिपीट करते हो, हर 30th डे पे 30 दिन कंटेंट अपलोड करने के बाद 30वें दिन अपलोड करते हो अपना प्रमोशनल मैसेज, तो महीने का 25,000 तो लगभग आप यहीं से कमा सकते हो। एंड इसके अलावा जो कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो कंटिन्यूअसली, उसको लेकर के आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आ सकते हैं। यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो तो उसको लेकर के गूगल एडसेंस से भी ठीक ठाक रेवेन्यू बन जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, कंपाउंडिंग इफेक्ट अपना काम दिखाएगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पहले महीने 25,000 रुपए आए तो 12वें महीने भी आपके पास 25,000 ही आएंगे। ऐसे करके आप अपने बिजनेस को भी तेजी से स्केल कर सकते हो एंड अपनी स्किल को प्रैक्टिस करते करते, मास्टर करते करते आप तगड़े लेवल पे शोज भी उठा सकते हो। और यही तगड़ा आप सिर्फ सिंगिंग में नहीं बल्कि एक्टिंग, डांसिंग, इन्फ्लुएंसिंग, किसी भी स्किल के ऊपर लगा सकते हो। डिपेंड्स किस चीज के अंदर आपका पोटेंशियल अच्छा है। 3 महीने के अंदर लगभग 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है अगर इन चीजों को सीख लिया तो। कोरोना पैंडेमिक के बाद लगभग पूरी दुनिया को यह पता लग चुका है कि बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में पड़े रहने से बढ़िया है अपनी फिटनेस के ऊपर आज ही काम किया जाए। एंड इसी की वजह से फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री अभी $1 ट्रिलियन की हो चुकी है। पर इस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में तुम अपना शेयर कैसे निकालोगे? सिंपली शुरुआत में आपको गूगल पे टाइप करना है फिटनेस सर्टिफिकेशन ऑनलाइन एंड आपको ऐसे फ्री बहुत सारे फिटनेस के कोर्सेज मिल जाएंगे जिन्हें आप अटेंड कर सकते हो एंड उसे कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट करके फ्री सर्टिफिकेशन ले सकते हो। इस सर्टिफिकेशन को लेकर आप अपने आसपास के जिम, स्पा या किसी भी और फिटनेस सेंटर में जा सकते हो एंड वहां पर ये दिखाकर आप ये बोल सकते हो कि आप फ्री में वहां पे इंटर्नशिप करना चाहते हो या काम करना चाहते हो। अगले लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आप कोई चार्ज नहीं लोगे बट उनके साथ आप प्रॉपर्ली वॉलंटियर करोगे। 1 महीने के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि वो पर्टिकुलर इंसान किस तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहा है, किस किस तरीके से वो अपने पूरे इंस्टीट्यूट को रन कर रहा है, चाहे वो जिम हो, चाहे वो फिटनेस सेंटर हो या कुछ भी हो। उसके प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट, सारी चीजें आपको लगभग क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी एंड इसके बाद आपको उसका इस्तेमाल करके कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप सॉल्व करने वाले हो एंड करोड़ों का बिजनेस बिल्ड करने वाले हो। आपको एक चीज नोटिस होगी कि जिस फिटनेस सेंटर के अंदर आप काम करने गए थे वहां पर एक
ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का इलाज हर एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर या फिटनेस सेंटर को चाहिए ही चाहिए। उसके अराउंड बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, या फिर अगर कुछ नहीं भी तो भी आपके पास सर्टिफिकेशन ऑलरेडी है जिसमें आप अपना खुद का फिटनेस कोचिंग शुरू कर सकते हो घर बैठे। अगेन इसका भी तरीका लगभग सिंपल ही, आपको फिटनेस के अराउंड अपना कंटेंट डिजाइन करना शुरू करना है एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे चाहे रिटन फॉर्मेट पे या फिर चाहे वीडियोस बनाकर अपलोड करना स्टार्ट करना है। पर सेशन आप 500 रुपए से 5000 रुपए तक आराम से चार्ज कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन या चाहे ऑफलाइन। या इससे भी बेटर ये है कि अपनी मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन चीजों का यूज करो, बट सेशंस के लिए आप ऑफलाइन भी चार्ज कर सकते हो। 90 दिन तक आपको लगातार ये काम करना है एंड आई कैन गारंटी कि 90th डे आपके पास इतने क्लाइंट्स होंगे जिसको लेकर के आपको खुद नहीं समझ आएगा कि आप अकेले कैसे डील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर काम आने वाली है आपकी नेटवर्किंग। अभी तक आप जितने भी फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स से मिले हो आप उनको हायर कर सकते हो, चाहे सैलरी या चाहे कमीशन बेसिस पे, जहां पर आप खुद भी अच्छा खासा मोटा मार्जिन अर्न कर सकते हो। ये आइडिया आपको इतना तगड़ा प्रॉफिट देगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने घर से बाहर निकलो, आसपास प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाओ और उनसे ये निकलवाओ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वेकेंट है। हो सकता है आपकी सोसाइटी में एक अंकल रहते हो जिसके पास 4 से 5 प्रॉपर्टीज हो जिनकी वेकेंट खाली पड़ी है और उन्हें किराए पे चलानी है। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको बस क्लाइंट्स नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते जो रेंट पे वहां रहे, इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज खाली पड़ी रहती है और धूल खाली होती है। अब आपको क्या करना है, आपको उनको एयरबीएनबी पे लिस्ट करना है। अंकल एयरबीएनबी पे खुद लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए फोटो क्लिक करना, एयरबीएनबी पे लिस्ट करना, ये सारी चीजें जो है वो ज्यादातर अंकल लोगों को नहीं पता होती है, बट आपको पता है क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो। ये लिस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है, अलग अलग तरीके से, अच्छे तरीके से, चाहे अपने मोबाइल से ही पिक्चर्स क्लिक करो उस प्रॉपर्टी की एंड एयरबीएनबी पे लिस्ट करो। फर्स्ट करो अगर पर डे का 2000 रुपए की भी लिस्टिंग होती है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है गेस्ट वहां पर आ रहा है, अच्छे से बैठ रहा है, आपको वो सारी चीजें संभालनी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं भी है तो भी एक तरीके से अंकल के एब्सेंस में आपको अंकल की प्रॉपर्टी का ओनर बनना है। ऐसे करके मान लो अगर आपने 20 अंकलों से भी बात करी जहां पर आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज को चढ़ाया एंड उस अकॉर्डिंग महीने के सिर्फ 4 दिन भी अगर एयरबीएनबी पे उस प्रॉपर्टी की बुकिंग आती है तो 20 के हिसाब से बुकिंग होगी 80। पर डे अगर 2000 रुपए भी चार्ज होता तो अंकल ने उससे कमा लिया लगभग 1,60,000 रुपए, जिसमें अंकल से बात करके अगर आपने सिर्फ 20 से 30% भी कमीशन रख लिया तो आराम से 30 से 45,000 रुपए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज की कमी बिल्कुल नहीं है, खाली आपको बात करके रखनी है। सिर्फ 20 नहीं, आप चाहो तो 50, 100, 150 जितने चाहे उतने अंकल से बात कर सकते हो अपने आसपास के एरियाज के अंदर एंड जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टीज लिस्ट कर सकते हो। इंडिया में एक सोशल मीडिया मैनेजर की लगभग सैलरी क्या होगी सोचो। वे लॉन्ग रन का तो पता नहीं, बट स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40 से 50,000 होती है एंड एक इंजीनियर की शुरुआती सैलरी इससे कम ही होती है। एंड इनफैक्ट मेरी दोस्त शिवांगी ने तो पहले ही महीने की इनकम लगभग 70,000 के आसपास उठाई थी। एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए। वो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, कंटेंट क्यूरेशन से रिलेटेड, अच्छी राइटिंग, आपको कैप्शंस लिखने आने चाहिए, अपने व्यूअर्स को एंगेज करना आना चाहिए, अच्छा हुक देना आना चाहिए एंड कॉल टू एक्शन आने चाहिए। और सोशल मीडिया का ये सारा का सारा गेम आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब वीडियो से फ्री में सीख सकते हो। बट मेन बात आती है एक्सपीरियंस की। वो एक्सपीरियंस आपको किसी भी हाई प्रोफाइल क्लाइंट के साथ मिल जाएगा फ्री में काम करके। अगर बेसिक सा काम करके भी अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर पाओ और उस इंसान को दिखा पाओ जो अपने फील्ड में टॉप पे बैठा है, तो उसके साथ फ्री में अगर आप 3 से 4 महीने पे काम कर पाओ तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि उसके बाद आप अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हो। और ये कोई हवा में बात नहीं है, मेरे दोस्तों ने खुद ये किया है। सोशल मीडिया के इस एरा में हर बिजनेस को सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनानी है एंड उसके लिए वो लोगों को हायर करते हैं। अगर एंट्री लेवल जॉब नहीं भी मिलती तो एक इंटर्नशिप से भी शुरुआत कर सकते हो। बस मेन बात यह है कि आपको गेम के अंदर घुसना है जल्द से जल्द। अपना तगड़ा पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपको यहाँ पर भी नेटवर्किंग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जो नेटवर्किंग आप करने वाले हो सोशल मीडिया पे, इधर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इवेंट्स में जाकर। ऐसे इवेंट्स में खुद को रजिस्टर कैसे करना है अगर ये जानना चाहते हो, गूगल पे सिंपली टाइप करो सोशल मीडिया रिलेटेड इवेंट्स, आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। और अगर कुछ ना मिले तो सिंपली यूट्यूब पे जाकर अपने फेवरेट क्रिएटर या यूट्यूबर का ईमेल एड्रेस चेक कर लो एंड उनको कोल्ड ईमेल्स थ्रो करो। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना कि अगर आपको इसमें करियर बनाना तो आपको अपने करंट ट्रेंड्स के साथ जुड़े रहना होगा एंड मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही है उस अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को क्रिएट करना सीखना होगा। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड यही चीज आपको एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर बनाने वाली है। तो ध्यान रखना कि अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को मार्केट करने के लिए आपको डब्बे से बाहर सोचना होगा। मेरी एक दोस्त है रितिका जो मेरे घर के पास ही रहती है। पिछले 6 महीने से वो स्पेनिश लैंग्वेज सीख रही थी और उसने मुझे पर्सनली ये बताया कि आज से 1 हफ्ते पहले उसे एक इंटरनेशनल यूट्यूबर से इतना तगड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसका उसने लगभग $2,000 चार्ज किया। काम सिर्फ इतना था कि इंग्लिश ऑडियो को स्पेनिश ऑडियो में ट्रांसलेट करना था, जिसे करने में रितिका को सिर्फ 3 घंटे लगे थे। मैंने जब उससे सब कुछ पूछा तो उसने मुझे बताया कि क्लियरली उसने बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को मेल किया था जहां पर उसने ये ऑफर किया था कि वो आपके ऑडियोज को ट्रांसलेट करके अलग अलग लैंग्वेजेस में कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो स्पेनिश में अच्छी थी तो उसने स्पेनिश में किया, बट यहीं पर मुझे एक तगड़ा बिजनेस आइडिया मिल गया आपके लिए। बचपन से हमने 2 लैंग्वेज तो मिनिमम सीखी ही है, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप अच्छे स्कूल से पढ़े हो तो आपको 3rd लैंग्वेज भी आती हो, बट नहीं भी आती तो भी कोई बात नहीं। आप सिंपली यूट्यूबर्स को जाकर उनको अप्रोच कर सकते हो और ये कह सकते हो कि आपकी वीडियोस को हम ट्रांसलेट करेंगे, वो भी एक पर्टिकुलर नॉमिनल चार्जेस को रखते हुए। सपोज करो उस वीडियो को ट्रांसलेट करने में आपको लगभग 1 दिन लगा, बट उस 1 दिन के चलते आपने उस यूट्यूबर को इतनी तगड़ी वैल्यू दे दी है कि अब उसकी ऑडियंस और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते अगर आपने नेगोशिएट अच्छे से किया तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। यहाँ पर आपने ना कंटेंट को क्रिएट किया, ना कहीं और से आइडिया
ट्रांसलेशन किया, सिंपली एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उस चीज को ट्रांसलेट किया। अब आई नो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यूट्यूबर्स को पर्सनली कनेक्ट कैसे करना है। वेल इट्स वेरी सिंपल, सिंपली यूट्यूब चैनल पे जाकर उनके अबाउट में जाकर उनका मेल आईडी चेक करो एंड कोल्ड ईमेल्स करनी स्टार्ट करो। चैट जीपीटी से एक अच्छा सा फॉर्मेट बनवा लो कि एज अ ट्रांसलेटर आप किस किस तरीके का काम ऑफर कर रहे हो एंड कितना चार्जेस लेने वाले हो, एंड बूम, वर्स्ट केस सिनेरियो भी पकड़ के चले, अगर आप दिन के 30 मेल भी करते हो तो हो सकता है कि आपको हफ्ते में लगभग 2 से 3 काम तो आराम से मिल जाएंगे, जिससे महीने का 50 से 60,000 रुपया तो कहीं नहीं गया। चलो तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे तुम आराम से महीने के 50 से 60,000 रुपए कमा सकते हो। मेरा दोस्त है अंकित, जिसने पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास कमा लिया। आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा फ्रीलांस राइटर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले एक अच्छे नीश को सिलेक्ट करो, वो कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, जिसके अंदर आपकी नॉलेज हो, जिसको लेकर के आपका पैशन भी हो। इसके बाद आप बनाने वाले हो बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ शेयर करने वाले हो। जरूरी नहीं इसमें आपने किसी और के लिए काम किया हो, आप खुद के लिए भी काम करके उस पोर्टफोलियो में वो प्रोजेक्ट्स रख सकते हो। कोशिश करो कि नेटवर्किंग करो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, अपने फील्ड के आसपास के लोगों से मिलकर देखो एंड ये डिसाइड करो कि उस अकॉर्डिंग आपका क्या प्राइस होना चाहिए, आपको कितना चार्ज लेना चाहिए। अब जरूरत है अच्छे क्लाइंट्स को ढूंढने की। वो अच्छे क्लाइंट्स आप ढूंढ सकते हो अलग अलग जगह नेटवर्किंग करके एंड प्लस कोल्ड ईमेलिंग करके। अगर आपको ये आता नहीं है तो सीखने के लिए आप हजारों वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि शुरुआत बहुत छोटी करना और धीरे धीरे अपने प्राइस को बढ़ाते चले जाना, धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को बढ़ाते चले जाना। अपना काम टाइम पे डिलीवर करना और एक हाई क्वालिटी जरूर मेंटेन करके रखना अपने काम के अंदर, ताकि मार्केट में आपकी अच्छी प्रोफेशनल ब्रांडिंग हो पाए। क्लाइंट के साथ अगर आप एक्टिव रहे और अच्छे से एंगेज कर पाए, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए, तो हो सकता है आपको वो बहुत सारे रेफरल्स भी ला कर दे। काम करते करते अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहना एंड याद से उसे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग जरूर करना, ताकि आपके पास क्लाइंट्स की कोई कमी ना रहे। अगर आपको पेट्स पसंद है तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पेट्स को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या किसी भी तरीके का पेट हो। अब ऐसे में जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं तो उन पेट को संभालने के लिए चाहिए होता है एक थर्ड पर्सन, जो आप बन सकते हो। सिंपली ऑनलाइन कुछ भी यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस या कुछ कोर्सेज से आप ये चीज सीख सकते हो। फ्री में भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या फिर 500,000 रुपया खर्च अगर होता भी है तो मुझे नहीं लगता ये कोई बैड डील होने वाली, क्योंकि इससे आप वो स्किल सीखने वाले हो जिससे आप महीने का लाखों रुपया कमा लोगे। सिंपली सोशल मीडिया के जरिए, चाहे ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पेट ओनर्स के सामने खुद को मार्केट करो कि आप किस तरीके से पेट्स के साथ फ्रेंडली हो एंड आप उनको वॉक करवाने ले जा सकते हो। ऐसे में आपने महीने के सिर्फ 30 घर भी पकड़ लिए तो महीने का 60,000 रुपया कहीं नहीं गया। एंड अगर आपको सच में पेट्स पसंद है तो ये पैशन प्रोफेशन में बहुत तेजी से बदल सकता है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना कि आपको पेट्स के साथ फ्रेंडली होना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पेट्स के साथ कैसे डील करना, और वो सारी चीजें आप कोर्स के अंदर तो सीख ही जाओगे।